Hello, actually, let's read out the questions. The question says a copper ball of mass 0.2 kg falls freely from height 15 meter and bounces up to the height 5 meter from the ground. If the half of dissipated energies in this process is absorbed by the ball, the rising temperature is specific heat of copper 386.04 जूल पर केजी केल्विन। से यहाँ पर हमसे बोला जा रहा है कि एक बॉल है, ठीक है। इनिशियली इट इज एट अ हाइट ऑफ 15 मीटर। अब वो फ्री फॉल यहाँ से करता है एंड फिर बाउंस ऑफ होके 5 मीटर हाइट तक के इस तरीके से चला जाता है, ठीक है। ये सिचुएशन हम यहाँ पर दे रखा है। वाइल गिवन दैट के मास ऑफ बॉल इज 0.2 kg और बेसिकली ये कॉपर बॉल है। सो कॉपर बॉल की जो स्पेसिफिक कैपेसिटी है वो हमें यहाँ पर दे रखा है 386.04 जूल पर केजी केल्विन। सो हमें बताना है कि यदि हाफ ऑफ एनर्जी वो डिसिपेट हो जाती है एब्सॉर्बेड बाय द बॉल, सो राइज इन टेम्परेचर क्या होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से, बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट व्हिच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन। तो जैसे कि हम पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लिखते थे U इज इक्वल्स टू mgh, उस तरीके से हम चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा U इस तरीके से लिख सकते हैं mg इंटू डेल्टा h, क्योंकि m और g तो कांस्टेंट होते हैं। तो चेंज क्या हो रहा है, हाइट, उसी के कारण से पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर चेंज हो रही है। फिर उस तरीके से सेकंड फॉर्मूला हम यूज करेंगे अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्बेड का, Q इज इक्वल्स टू m इंटू एस इंटू डेल्टा टी, जहाँ पर एस स्पेसिफिक कैपेसिटी मास होगा और डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर होगा। So first of all, we need to calculate the change in potential energy. We must be equals to mg delta h, which will be equals to 0.2 kg multiply by वैल्यू ऑफ g हम यहाँ पर लेंगे 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय द चेंज इन हाइट। सो देखिए 15 मीटर से 5 मीटर तक की हाइट चेंज हो रही है, ठीक है, इन मीटर्स। सो इसको सिंप्लीफाई करने पर हमें चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकल जाएगा 20 जूल्स की। Now, as per the question given that कि जो हाफ ऑफ एनर्जी है, ठीक है, वो क्या की जा रही है, अब्सॉर्ब की जा रही है बाय द बॉल, यानी कि 1/2 ऑफ डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू होना चाहिए। सो दिस विल बी गोज टू 1/2 इनटू में 20 जूल्स, दिस मस्ट बी इक्वल्स टू क्यू का मान हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे फॉर्मूला लाइक अ क्यू m इंटू एस इंटू डेल्टा टी, से हो जाएगा 10 इज इक्वल्स टू 0.2 kg मल्टीप्लाई बाय एस, वो कितना दे रखा है 386.04 मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी हमें कैलकुलेट करना है। यहाँ से डेल्टा टी दिस वुड बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 0.2 इंटू 386.04। तो जब आप इसको डिवाइड करते हैं तो डेल्टा टी विल बी अप्रोक्सीमेटली कम्स अबाउट 0.129 degrees Celsius, and therefore this is going to be the required answer of the question according to given option. Option A is correct. So this is the required solution. I hope you understand it well. Best of luck. Thank you.